हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आरआरबी पीओ मेंस का जो एग्ज़ाम आज कंडक्ट हुआ है, इसमें काफ़ी सारे लोगों ने अपना रिव्यू शेयर किया। मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा कि पेपर कैसा था। देखो, क्वांट जो है वो दोस्तों सीरियसली काफ़ी टफ था और लोगों ने जो नंबर ऑफ अटैम्प्ट हैं वो यहाँ पर कमी किए हैं। मेरे पास जो इनपुट्स आए हैं उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 14 किए हैं, 16 किए हैं। एक बंदा था जिसने 19 किए थे। तो मेरे पास इस फिगर्स में क्वांट के नंबर ऑफ अटैम्प्ट आ रहे हैं। मतलब टाइम कंज्यूमिंग और एक तरीके से जो है लेंथी वे में पेपर दिख रहा था क्वांट सेक्शन, जस्ट बिकॉज ऑफ जो आपकी डीआई आई थी उसकी वजह से। ओके, अब यहाँ पर ओवरऑल अटेम्प्ट्स लोगों के कितने कितने थे वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, क्वांट मैंने आपको बता दिया कि एक तरीके से मॉडरेट टू हाई में इसको रेट करूँगा। और ओवरऑल कुछ लोगों के जो कमेंट्स थे वो ऐसे थे 100, किसी ने कहा 1110, एक का 117 था, एक ने 131 भी मुझे बोला है, और एक पर्सन था जो 136 भी कर आया है। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसा पूछा कि जिससे मेरी बात हुई 136 वाले से, तो उसने मुझसे यही कहा कि मैंने कहा कि आपने जो अटैम्प्ट्स किए हैं आपके हिसाब से क्या अटैम्प्ट्स और आगे बढ़ सकते थे और सेंटर्स पर लोगों के अटैम्प्ट्स कितने कितने थे। तो उसने यही कहा कि सर 110 के आसपास में, 120 के आसपास में ऐसे काफ़ी सारे लोग थे जो ऐसे अटैम्प्ट्स बना कर आ रहे थे। ठीक है, देखो इसके पीछे का रीज़न ये भी था कि जो कंप्यूटर सेक्शन है ये आपके 40 क्वेश्चन है। तो 40 में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो 30, 32 ऐसे क्वेश्चन जिन्होंने बनाए हैं। तो इनको तो आप हाफ कर दोगे जब आपका स्कोर आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 20 मार्क्स में कैलकुलेट होता है। लेकिन पूरा पेपर जो आप बना कर आ रहे हो उसकी हम यहाँ पर बात करें, दैट इज़ वाई जो फिगर्स थोड़े से आगे पीछे हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर क्वांट के बाद, देखो क्वांट जो है ये मैं कहूँगा कि टफ है। नियर अबाउट अटेम्प्ट्स देखा जाए 12, 14, 18, लगभग 21 तक भी इतने ही बनाए जा सक रहे हैं और ऐसे अटेम्प्ट देखने को मिले। रीजनिंग सेक्शन बिल्कुल कंप्लीटली आसान और लोगों ने बहुत अच्छे से बनाया है। रीजनिंग में नंबर ऑफ अटैम्प्ट जो है वो लगभग आप 32 से 35 तक कर सकते हो। पजल्स आई, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक तो फ्लैट फ्लोर की पजल थी, अनसर्टेन वाली पजल आई थी। अनसर्टेन वाली जो पजल आई थी इसमें 22% बन रहे थे। आप लोग एक बार कमेंट करके बता देना आपके कितने आ रहे थे। एक ऐसा क्वेश्चन भी था, इसमें ABCD था, उनके कंट्रीज दिए थे, उनको बैठाना था। एक में था AGM और DM, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो रीजनिंग जिसने अच्छी कर रखी है वो रीजनिंग में कराएगा। ठीक है, इसी वजह से उसके अटैम्प्ट्स भी काफ़ी अच्छे खासे होंगे। रीजनिंग स्कोरिंग है, क्वांट जो है वो रिड्यूसिंग है, ये दो स्टेटस हैं। इसके बाद बारी आ जाती है GA की। यार GA में ना लोगों का दिमाग घूम गया, बहुत डेप्थ में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे। अब ये पूछा था कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें जो है भारत की रैंक कितनी थी ब्रिक्स नेशंस के बीच में, आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो इसमें आपको ब्रिक्स नेशंस की भी रैंक पता होनी चाहिए कि इसमें जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है इसमें अलग अलग कंट्रीज़ की इंडेक्स में रैंक कितनी है। फिर आप यहाँ पर इंडिया की रैंक उनके हिसाब से बता सकते हो कि भारत ने इसमें 3rd, 4th, 5th, 7th कौन सा कर रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन था। तो जो क्वेश्चन का लेवल बनाने का उनका ठीक ठाक बढ़िया था। मैं GA के सारे क्वेश्चंस लाऊंगा, लेकिन GA में अटेम्प्ट्स कैसे कितने लोगों ने किए थे, लगभग 24 हो गए, किसी के 28 हो गए, ऐसे अटेम्प्ट्स हुए हैं। एक दो क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं लोगों के। ये बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू में बता रहा हूँ जो लोग कर आए हैं। ठीक है, इसके बाद जिन लोगों ने इंग्लिश को ऑप्ट किया या फिर जिसने भी हिंदी को ऑप्ट किया तो वो चीज़ अलग है। अब जिन्होंने इंग्लिश ऑप्ट किया था, मैं बता रहा हूँ इंग्लिश वाले बंदे ने भी लगभग 20, 22, 23, 24 ऐसे स्कोर किए हैं, इतने अटैम्प्ट बनाकर आ रहा है। और जिसने हिंदी ऑप्ट किया था वो दोस्तों 36, कोई ऐसा है 34 ऐसे बनाकर आए हैं। ठीक है, हिंदी वालों के अटैम्प्ट्स ज़्यादा हैं। ओके, अब ये मैंने आपको क्वांट, रीजनिंग और आपका जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश हिंदी बता दिया। कंप्यूटर का भी मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर में भी नंबर ऑफ अटैम्प्ट जो ठीक ठाक से थे। आसान था पेपर, बहुत बिल्कुल इजी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मतलब बनाने लायक था, अच्छा खासा था। लगभग 30 और 32 ऐसे अटैम्प्ट्स आप बना सकते थे। अगर आप ओवरऑल अटैम्प्ट देखोगे, अगर इस फॉर्मेट में किसी ने अटैम्प्ट्स बनाए हैं तो ऑब्वियसली 130 के आसपास ये पहुँच जाएगा। लेकिन अगर हम गुड अटैम्प्ट्स की बात करेंगे, कितने अटैम्प्ट्स बहुत अच्छे अटैम्प्ट्स कहलाएंगे इस RRB PO मेंस एग्जाम में, तो वो मैं आपको यहाँ पर फाइनल कोटेशन एक बार बता दे रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि 110 से लेकर 130 तक के काफ़ी अच्छे अटैम्प्ट्स हैं और इसमें आपने थोड़ी सी मेहनत अच्छी कर लोगे, आप बनाकर आ रहे होगे। ठीक है, बाकी आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि आपने कितने अटैम्प्ट्स बनाए हैं। इट डजंट मीन कि कट ऑफ भी इतनी ही जाएगी। कट ऑफ मेरा ऐसा मानना है वो हम बाद में एनालिसिस करेंगे, अभी मैं फिगर्स आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरे पास और इनपुट्स हैं। काफ़ी सारे लोग अपना अपना पेपर एनालिसिस पूरा भेजो, नीचे कमेंट सेक्शन बताओ कि टोटल अटैम्प्ट्स कितने थे। इसके बाद हम लोग एक पूरा एनालिसिस करेंगे। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और अब आप SBI क्लेरिकल मेंस पर लग जाओ। SBI क्लेरिकल मेंस का जो
फ्री टेस्ट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको बनाओ, अपनी तैयारी करो और मेंस लेवल के अच्छे मॉक टेस्ट बनाकर जाओ ताकि आप वहां पर प्रॉब्लम फेस ना कर पाए।